नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया मस्त। आज हम लोग सीखेंगे क्या? लॉगरिदम, जिसको लघुगणक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? लघुगणक। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी घन और घनमूल। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे लॉगरिदम। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यूज होता है फिजिक्स में 2 जगह, और केमिस्ट्री में तो पूछिए मत। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री लॉगरिदम पे के जितने फार्मूले हैं लगभग उसी से। पीएच निकालना हो तो लॉगरिदम आनी चाहिए, है ना? तो कुछ जुगाड़ से काम चल जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ इसका बेसिक्स पहले सीख लेते हैं, फिर वो ट्रिक सीख लेंगे कि कैसे काम चलता है। तो सबसे पहले लॉगरिदम होती क्या है इसको समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। फिर जैसे कि एग्जांपल, आप इंडिसेस हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पर कुछ चीजें हम लोग पढ़े थे। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, फिर अभी हम बता रहे हैं क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है, 2 का क्यूब है 8 आ जाता है। क्या है इसको लॉग फॉर्म में? ये क्या चीज था? ये क्या है इसमें? ये वाला ये क्या था? इसको जरा आप दूसरे पेन से जरा ढंग से लिख लीजिए। ये 2 है, ठीक है भैया। चलिए, ये क्या है? बेस। इसको क्या हम लोग पढ़ते थे? बेस पढ़ते थे। ये क्या है? पावर। और ये क्या है? एक कोई नंबर, ठीक है। ये याद रहेगा बिल्कुल। क्या अब इसको लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर ले? तो लॉग इसका कैसे लिखा जाएगा पहले तो ये समझिए। तो लॉग में सबसे पहले हम लिखते हैं लॉग, इसका जो बेस होता है उसको यहां लिखते हैं बेस पर, इस बेस पर लॉग, यानी बेस क्या हो जाएगा? 2। और जो नंबर होता है इसके सामने लिखते हैं ये नंबर 8। और जो ये चीज होती है पावर, उसको यहां लिख देते हैं पावर। मतलब यहां पर जो लिखा जाएगा वो क्या होगा? बेस। वो क्या होगा? बेस। आप बात को समझिए बहुत आसानी से। ये क्या हो जाएगा? बेस। ये हो जाएगा बेस। अभी बताते हैं होता कि ये हो जाएगा एक नंबर, यानी संख्या। नंबर मतलब संख्या, ठीक है ना? और ये क्या है? पावर। यानी लॉग है क्या? पावर ऑफ ए नंबर एट दैट बेस, यानी किसी संख्या का वो क्या है? घातांक है, पावर है। ठीक, किसी बेस पर किसी संख्या का पावर है। अब उस बेस पर उस संख्या को उतने पावर टाइम्स आप बढ़ाएंगे तो वो संख्या आपको मिल जाएगी। यानी लघुगणक क्या है? लघुगणक एक पावर है, किसी संख्या का, किसी नंबर का पावर है, किसी नंबर का पावर है, ठीक है ना? किसी बेस पर, इसको याद रखना है, यानी किसी संख्या का पावर है किसी के बेस पर। ठीक, जैसे 2 के बेस पर अगर हम लिखे, 2 के बेस पर क्या है? 3 एक पावर है, 3 क्या? एक लॉग है। 3 क्या है? लॉग है। किसके बेस पर? 2 बेस 8 का लॉग कितना हो जाएगा? 3। इस तरीके से ये लिखने का तरीका और पढ़ने का तरीका होता है। जैसे आप फिर से एक एग्जांपल समझिए, एक एग्जांपल लीजिए और इसको जरा लिखने का फिर तरीका सीख लीजिए कि कैसे इसको लिखते हैं। जैसे कह रहा है 3 का क्यूब है हमारे पास भैया, 3 क्यूब इज इक्वल टू होता है 27। तो बताइए इसको लॉग फॉर्म में कैसे बदल लेंगे? इसको लॉग फॉर्म में तो हमको पता है कि ये लॉग होता है और जो कुछ यहां लिखते हैं वो बेस होता है। तो बेस इसमें क्या है? ये वाला, ये है बेस, तो यहां हो जाएगा बेस। यहां पर नंबर होता है, ये हो जाएगा नंबर 27। और जो कुछ इक्वल करके लिखते हैं वो होता है पावर, यानी हो जाएगा पावर। देखिए इसको इस तरह से लिखने का तरीका हो। अब फिर से एक एग्जांपल से समझिए। जैसे आपको लिखा हुआ कितना? 5 का क्यूब। क्यूब लीजिए चाहे जो लीजिए, मान लीजिए अगर किसी के पास 5 के पावर 4 लिखा हुआ तो 4 ले लीजिए। 5 के पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाता है भाई? 25 इंटू 25 625 आता है। ये हो जाएगा 625। कोई दिक्कत? 5 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में कितना हो जाएगा? 625। ठीक है, तो आगे हो जाएगा ये देखिए लॉग। इसमें ये चीज क्या है? बेस। ये चीज क्या है? पावर। और ये क्या है? नंबर है। तो यहां क्या हो जाता है? बेस। बेस कितना? 5। ये एक नंबर है, नंबर है। इसके बाद लॉग किसका होता है? यानी इसके बेस पर 625 का लॉग 5 आएगा। बस समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल है, कोई कठिन तो नहीं है। बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत मजा आ रही है ना? फिर देखिए जहां जहां आसान वाला रहेगा वहां बहुत आसानी से बहुत है। और जैसे आप लोग जो कुछ सीख जानते हैं उसमें हम टाइम थोड़े खराब करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे, कह रहा है कि ये तो लिखने का तरीका हो गया ना। ये देखिए, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात। देखिए यहाँ पे 3 का क्यूब 27, इसको लिखने का तरीका यानी बेस। ये क्या आ जाएगा? बेस। ये वाला नंबर और ये इसकी पावर। यहां क्या लिखते हैं हमेशा? पावर, यहां पे नंबर, यहां पे बेस। ये तरीका है इसका।
अब जैसे मान लीजिए एक जगह लिखा हुआ है लॉग, एक एग्जांपल के तौर पर हम यहां ले रहे हैं इसको, कह रहा लॉग बेस 2 32 इज इक्वल टू 5। कह रहा है इसको इंडिसेस फॉर्म में या एक्सपोनेंट फॉर्म में, पावर के फॉर्म में बदल लीजिए। तो हमको तो पता ही है, एक नंबर है, ये बेस है, ये इसकी पावर है। बोलेंगे थोड़ी ये क्या होता है, एक नंबर होता है, ये क्या होता है, पावर होती है उसकी, और ये क्या है, एक बेस होता है। यानी किसी के बेस पर जब हम इसका पावर उतना टाइम्स, यानी वो बेस 5 टाइम्स बढ़ा देते ये नंबर मिल जाता है, और इसी पावर को इसके फॉर्म में लिखा जाता है, कहते हैं ये लॉग फॉर्म है इसका। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल इन्होंने फिर लिया, कह रहे हैं कि हमारे पास लिए हैं यहां पे लॉग कितना, बेस 2 1/8 इज इक्वल टू कितना, -3। ये इसको कर दीजिए। तो हमें थोड़ी कुछ करना हो, तो खुद ही सवाल बता रहा है कि क्या करना है। एक बेस है जिसकी पावर -3 है इज इक्वल टू कितना, 1/8। यही लिखने का तरीका है इसका। कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं एक एग्जांपल और ले लीजिए, उसको लिख के बता दीजिए। ये लॉग है, लॉग बेस 10 है, यहाँ पे 10 है इज इक्वल टू 1 लिखे हैं। इसको बदल दीजिए, बदल लेंगे, बिल्कुल कहाँ नहीं बदल पाएंगे हम लोग। ये बेस है, ये इसकी पावर है, और ये इसका नंबर। ठीक है, आप इस लोग इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक, फिर से देखिए, पावर में यानी लॉग फॉर्म में लिखने का तरीका, 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है, 3 का क्यूब लिखा हुआ। ये जो चीज होती है इसको पढ़ते हैं हम लोग बेस। क्या पढ़ते हैं, ये बेस। ये क्या है, पावर। और यानी इस बेस का जब उसके पावर के टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर मिल जाता है, मिल गया। तो लॉग क्या है, लॉग भी क्या है, एक पावर है। लॉग क्या है, एक पावर है, किसी संख्या का पावर आता है, जब उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया जाता है उस संख्या को, तो मिल जाता है। ठीक, यानी लॉग इज लिखने का तरीका है। लॉग 27 बेस 3 पे 27, लॉग बेस 5 5 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ और एक दो लिखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या इसको कैसे कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, रब कर दें, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल है, हमसे कहा जा रहा है लॉग 4 1/16 की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक, एक क्वेश्चन है, कह रहा लॉग जिसमें बेस 4 है और यहां लिखा है 1/16, कह रहा इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा जाता था, पावर लिखा जाता था, यानी पावर पूछ रहे हैं, पावर क्या होगा। ठीक है, तो हमको वापस से क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। कैसे, जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे हम लिख दिए क्या, बेस के पावर x इज इक्वल टू कितना, एक नंबर। अब आसानी से कुछ लोग तो यही से समझ गए होंगे x की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, कुछ नहीं दिक्कत है, 4x यानी 4 के पावर x अपान 1/4। उसके बाद यहां क्या लिख देते हैं, माइनस सिर्फ 2। क्या लिखेंगे, सिर्फ 2। लेकिन अब देखिए बेस बराबर नहीं है, ये बेस क्या है, बराबर नहीं है। ये बेस बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी बेस बराबर का मतलब ये ऊपर अगर 4 लिखा हो तो यहां भी 1/4 ना हो, बल्कि 4 हो, सिर्फ क्या हो, 4 हो। तो इसको ऐसे करते हैं, 4 की पावर x, और यहां पे देखिए क्या हो जाता है, ये 4 और यहां -1 यानी पावर कितनी, माइनस, यानी इनवर्स कर देते हैं इसका, उल्टा। तो उल्टा का मतलब होता है व्युत्क्रम यानी माइनस, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। इसका मतलब जो यहां लिखना था हमें, वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा जो, वो हो जाएगा ये, देखिए लॉग बेस 4 1/16 इज इक्वल टू -2। एक क्वेश्चन था, उसी का ये आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, बात समझ में आ गई कैसे करते हैं ये। एक क्वेश्चन और है, करंट लॉग बेस 7 343। ठीक, कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी।
चलिए बेस 7 पर यहां क्या लिखा जाएगा, पावर क्या होगी यही पूछे गए, ठीक है ना। अब आप समझ रहे होंगे कि लॉग होता क्या एक्चुअल में, यानी लॉग जो आप पावर निकालते हैं किसी चीज की पावर कितनी आएगी, जैसे log 21 लिखा है बेस 10 पर, यानी बेस 10 पर, यानी बेस 10 यानी 10 को, जैसे कोई नंबर है 10, चलिए बाद में बताएंगे, अभी घबराइए log 2 log 3 आप पढ़े होंगे, वो है क्या चीज, जो वैल्यू आप याद रखे हैं 0.3010 वो क्या चीज है, वो हम बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ी देर बाद ही बताएंगे। चलिए यहां पर बहुत खूबसूरत, ये क्या है, बेस है, यहां पर क्या होगा, कोई पावर होगा, यहां पर क्या नंबर होगा, हो गया नंबर। अब इसको देखिए 343 को जब आप 7 का क्यूब करेंगे तो इधर बेस बराबर हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3, इसका मतलब log बेस 7 343 इज इक्वल टू कितना 3, ये हो जाता है। इसी तरह से बेस 10 पे आता है, तो बेस 10 में कुछ लघुगणक सारणी बनाई गई है, लॉग टेबल है ना, जो लॉगरिथम है, लॉगरिथम टेबल बनी है, उससे हम लोग इस्तेमाल करके निकालते हैं। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे कहने का क्या मतलब था, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, आंसर को थोड़ा सा दूर लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, हम लोग क्या सीखेंगे। अब एक सवाल और है, कह रहे हैं log बेस 2n है, ठीक है, एक सवाल है log बेस 2n इज इक्वल टू 3, कह रहे हैं n की वैल्यू क्या होगी, फिर से इधर लिखा जाए, वहीं से समझ लीजिए, log बेस 2 है, n है यानी कोई एक नंबर है, चलिए कोई बात नहीं, हमें तो पता है ये क्या है, बेस है, ये क्या इसकी पावर है, ये क्या एक नंबर है, तो n इज इक्वल टू 8, कितना सिंपल है, इसमें अब क्या दिमाग लगाना, ठीक। अगला एग्जांपल, अब आप लोग एकदम मास्टर हो गए होंगे इस मामले में, लॉग के मामले में। फिर एक सवाल है, कह रहे हैं लॉग, चलिए आप इसको रफ करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, तुरंत रफ करेंगे, फिर इसके बाद आगे इसको जब तक एकदम लॉग बिल्कुल सीख लेना है ना, क्योंकि बड़ा यूज है केमिस्ट्री में, जैसे पीएच निकालेंगे, डेल्टा जी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की जितनी इक्वेशन है, नस्ट इक्वेशन, आरएनएस इक्वेशन, ये सब क्या है, लॉग उसमें आएगा फार्मूले में, है ना। हाफ लाइफ निकालेंगे तब भी लॉग आएगा, एलन के फॉर्म में आएगा, एलन क्या होता है वो बताएंगे, बेस जब एलन कैसे चेंज होता है लॉग बेस ई पे, ठीक है ना। तो आगे हम लोग वही करने वाले, ये हमारे काम का टॉपिक था, बहुत अच्छा। तो आपको लिखना पढ़ना लॉग समझ में आ गया कि लिखते कैसे हैं और इसको समझते कैसे हैं, थोड़ी बहुत आपको ये समझ में आ गया कि लॉग में क्या क्या चलता है। जैसे एक सवाल लिया है इन्होंने, कह रहे हैं बताइए लॉग बेस 100 है, एग्जांपल है, कह रहे हैं यहाँ पे लॉग बेस 100 और उसके बाद क्या है n इज इक्वल टू माइनस का 1/2 है, कह रहे हैं n की वैल्यू क्या होगी, ये सवाल है, ठीक है। हमें तो पता ये क्या है, बेस है, तो बेस है, ये क्या पावर, पावर है बिल्कुल, इज इक्वल टू ये क्या वो नंबर हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है n। अब बताइए ये नहीं कर लेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत थोड़ी, ये 100 आपको पता है, लास्ट इंडिसेस आप पढ़े थे, ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर का होल, और ये देखिए हो जाता है -1/2 इज इक्वल टू n। स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं एकदम, बिल्कुल डायरेक्ट देखिए हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग को बहुत दिक्कत होगी, इतना ज्यादा तकलीफ की क्या बताया जाए, सर जी आप आराम से बताया करिए, बहुत अच्छा लगता है ये वाला, ठीक है। ये कट जाएगा, -1 बचेगा, देखिए कितने होशियार बच्चे हैं आप लोग, n यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। अब इसको तो आप लोग बिल्कुल कर लेंगे, इनवर्स से मतलब 1/10 है, ठीक है ना, ये इसका आंसर n की वैल्यू आ गई। एक सवाल इसी तरीके से कह रहा है कि अब इसको तो आप लोग कर ही नहीं पाएंगे जैसे लग रहा है, ये देखिए कह रहे हैं इसको लगाइए, अच्छा ये भी डरा रहे हैं बार बार। कह रहे हैं लॉग, एग्जांपल है लॉग बेस a, अब की बार बेस पूछे हैं कितना होगा, यहां लिखे 8, यहां लिखे 0.75, इसको लिखे, कह रहे हैं ये क्या होगा। अब थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक फॉर्मूला भाई बता देंगे, उस बहुत आसान हो जाएगा। ये क्या है, बेस है, ये क्या है इसकी पावर, अब देखिए 0.75, अब तो आप ऐसी पावर तो आप सुने ही नहीं होंगे क्या है ये, तो हमने बताया था एक जगह 4/3, 3/4, 3/4, 4/3 नहीं 3/4, 3/4 की ये वैल्यू है कितना 0.75,
क्या लिख देंगे, क्या इसकी पावर 3/4, 0.75 3/4 होता है। देखिए ये इज इक्वल टू क्या यहां पे लिखेंगे 8, ये लिख दिया। अब जरा सा एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए बिना टाइम को नुकसान किए। इस फॉर्मूले को नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, आपको खूब काम आएगा ये जैसे मान लीजिए इसमें लिया हुआ a के पावर a टू द पावर m/n इज इक्वल टू अगर x लिखा हुआ है कहीं, जैसे कि ये लिखा हुआ था, बात समझ में आ रही? ये लिखा है आपको, बिल्कुल लिखा सर जी, कोई दिक्कत नहीं। यानी a के पावर 3/4 8 लिखा हुआ, ये इसी फॉर्म में, तो a इज इक्वल टू हो जाता है x अपान ये जो टर्म होता है ये इसके पावर में, बस इसका क्या करते हैं, व्युत्क्रम कर देते, उल्टा कर देते हैं, यानी अब n/m, बस इतना सा करना होता है। ये देखिए, ये नोट कर लीजिए। तो हम यहां क्या करेंगे, a को यहीं रहने देंगे और यहां क्या कर देंगे, देखिए 3/4 लिखा था, वहां पे क्या हो जाएगा 8/4/3, ये कर देंगे, बिल्कुल कर लेंगे। यानी a इज इक्वल टू, अब देखिए इसी फार्मूले से कर दिया इसको। इंडिसेस में अगर आपको याद हो तो ये कहीं ना कहीं आया होगा, लास्ट इंडिसेस अगर हम पढ़े होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये आया होगा, ठीक है ना, उसमें हमने बता रखा है, तो इसी को आप याद रख लीजिए। अब आ जाइए यहां पर क्या यूज करेंगे, देखिए फार्मूले का। अब आपको पता 8 क्या है, 2 का क्यूब है, ठीक, और होल क्यूब क्या हो जाएगा इस तरीके से, यानी 2 का क्यूब, फिर उसके बाद होल क्यूब कितना 4/3। अब ये लास्ट इंडिसेस आप पढ़े हैं, कितना हो जाएगा 2 और देखिए 3, क्योंकि ये दोनों क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए। एकदम बेसिक बता रहे हैं, आप बिल्कुल तुरंत कर लेंगे। कितना हो जाएगा 2 के पावर 4, यानी a इज इक्वल टू, आप बताइए कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 कितना होता है बताइए, अगला सवाल है। अगर हाँ 2 के पावर 4 16, यानी a इज इक्वल टू कितना होगा 16, यानी बेस कितना हो जाता है यहाँ पे 16 16। कोई दिक्कत, मजा आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। फिर से देखिए, यानी लॉग में जो इधर दिया हो पावर न दी हो ऐसा, हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं मिलता है, हमारे सिलेबस में सिर्फ एक चीज है लॉग बेस 10, लेकिन आपकी जिज्ञासा, आपकी इच्छा रहती है क्या चीज है, इसको कैसे करते हैं आखिर, जिसे होता है ना फिजिक्स में, जहां अगर हम बोलेंगे इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है तो आप उसी पर एकदम जाएंगे, अरे यार इसका डेरिवेशन सीखना है। आएगा नहीं एग्जाम में, कभी नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया कि डिराइव करिए इस फार्मूले के इस फार्मूले को, लेकिन आपकी जो अंदर एक रहता है कैसे आखिर कर लिया जाता है। किसी पॉइंट पर चार्ज निकाल ले रहे हैं उसका डेरिवेशन क्या होगा, पोटेंशियल निकाल ले रहे हैं उसका डेरिवेशन क्या होगा, सेंटर ऑफ मास है ना, मतलब कोई एक स्फीयर रखा उसका सेंटर ऑफ मास इतना पार्ट काट करके निकाल दिया गया, फिर उसके इंटीग्रेशन मेथड से कैसे निकालते, वो वाला डेरिवेशन कराइए, वो सब में मजा आता है। तो भैया इसमें क्यों नहीं जग रही है जिज्ञासा, अब यहां पर भी तो आपकी जगनी चाहिए कि नहीं सर जी हमारा तो काम लॉग बेस 10 और लॉग बेस ई या एल एन ई से काम चल जाता, न चले, आप यहां भी जगाइए। जब वहां नहीं छोड़ते आप तो यहां क्यों छोड़ रहे हैं, यहां भी याद रखिए इस चीज को, है ना। कोई अगर आपको अनाड़ी बना दिया, किसी दिन पूछ दिया सवाल, बड़का कोचिंग में तो गए थे पढ़ने कोटा, बता नहीं पा रहे हैं ये ऐसे लॉग बेस 100 n इज इक्वल टू -1/2, बताओ गए थे, नहीं बता पाएंगे, वहां बहुत से लोग वहां पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम भैया जब हम बताएंगे तभी तो पढ़ेंगे वो लोग, अब बता देंगे, अब बता लेंगे वो लोग, है ना, इसको याद रख लीजिए। फिर आगे चलते हैं इसी में, तो समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आगे चलते हैं, हमारा ये तो लिखने पढ़ने का तरीका हो गया इसका, अब आगे चलते हैं इसी में, क्या नेक्स्ट लेक्चर आएगा जनरल प्रॉपर्टी, अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक ना, नेक्स्ट लेक्चर आएगा जनरल प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, क्योंकि इसमें अब थोड़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है, तो ये लिखने पढ़ने का तरीका होगा, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया लॉग का। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जनरल प्रॉपर्टी, ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।